बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छंद की, जिसमें हम लोग बेसिक से छंद को समझेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी किसी जो है नोट्स में आपका जो लाइट है वो कम पड़ रहा हो, तो आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों एक मोटिवेशन के साथ, जिससे हम लोगों को पढ़ने की मोटिवेशन मिलेगी और साथ ही साथ हमारे अंदर एक नए प्रकार का जोश चालू हो जाएगा। हमारा पढ़ने के प्रति जोश कभी ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बोला जाए तो इसे पढ़कर ही हमें टॉप करना है अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन क्या है बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और समझते हैं। तो समझते हैं क्या है हमारी मोटिवेशन, कि किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं। समझना कि कोई भी सलाह हमें देता है तो उससे हमें रास्ते तो मिल जाते हैं, मगर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। जब तक हम अपनी मेहनत बरकरार भी नहीं रखेंगे, हम अपनी मेहनत को करेंगे ही नहीं, लगातार अपना जो है पढ़ाई में वेस्ट करेंगे ही नहीं, तो हमें कहाँ से मंजिल मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिल सके ना कोई चीज़ है, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है। सही है, मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। अगर हम किसी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो हम बाद में अफसोस करेंगे कि हाँ, अगर हमने मेहनत की होती तो शायद हम वो भी ट्रॉफी ले लेते, हमें ये प्राइज़ मिलता है ना। और अगर हम उसकी कोशिश ही नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा हम अफसोस करेंगे कि यार, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हम लोग बाद में अगर बाई चांस फेल भी हो जाते तो जो हमने पढ़ा होगा उसका ज्ञान हमें मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि उतना अफसोस नहीं रहेगा, हम लोगों को लगेगा कि हाँ, हमने मेहनत तो की थी, शायद कुछ गलती रह गई होगी उसी वक्त, इसीलिए मैं मतलब टॉप नहीं कर पाया, है ना। लेकिन उसका जो है ज्ञान हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज़ है, यही नॉलेज इज़ पावर, है ना। ज्ञान ही शक्ति है, बोला जाए तो ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही पावर है हमारी। ज्ञान की पावर बहुत बड़ी होती है बच्चा, ये चीज़ समझना आप बहुत ज़रूरी है। ये भी समझ सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं कि ज्ञान की क्या शक्ति है, ये नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज क्या पावर है ना। आइए चलिए छंद को हम लोग समझते हुए चलते हैं, एक एक तरीके से बेसिक से समझेंगे एकदम। चलिए, छंद छंद क्या है भाई। छंद देखिए, छंद का सामान्य अर्थ होता है क्या, बंधन। जो छंद है इसका सामान्य बोला जाए तो सामान्य ही अर्थ है क्या, बंधन। इतनी बात क्लियर है, बोला जाए तो क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मात्रा, तुक, लय, विराम और वर्ण आदि, यानी जो वर्ण होते हैं उन आदि के नियमों से बंधी वाक्य रचना को छंद कहते हैं। अब आप पढ़िए और समझिए क्या लिखा हुआ है कि मात्रा, तुक, लय, विराम और वर्ण आदि के नियमों से बंधी वाक्य रचना को छंद कहते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि ये तुक क्या है और लय क्या है, ये विराम क्या है और वर्ण क्या है, और हाँ, अब ये समझ लीजिए कि इन सभी के नियमों से बंधी वाक्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, और छंद के कुछ अंग हैं भाई। छंद के अंग हैं जैसे वर्ण, मात्रा, यति या विराम, गति, है ना, चरण पद, चरण या पद, छठवां है तुक और सातवां है गण। इन सारी चीज़ों को डेफिनेशन के साथ समझेंगे एकदम आराम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्वर।
स्वर आप सभी जानते हैं कि स्वर भाई दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है स्वर दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहले तो होता है ह्रस्व स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा होता है क्या, गुरु स्वर, और इसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो लघु स्वर होता है उसे इस निशान से दर्शाते हैं और दीर्घ स्वर को इस निशान से। ठीक है, अब देखिए लघु स्वर में जाते हैं अ, इ, उ, रे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मात्रा लिखी हुई है, जैसे आगे कुछ नहीं, छोटे की मात्रा, बड़े छोटे की मात्रा और रे की मात्रा। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन सभी की मात्रा यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये चीज़ समझ। अब आप सोच रहे हैं ये सर हमें क्यों बता रहे हैं ये बच्चों वाला खेल। ये बच्चों वाला खेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप समझ गए कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं। यही मैं चाहता था आपको समझाना। आपको एक बार दोबारा से भाई कक्षा 5 की चीज़ों को रिवाइज करवा रहा था। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हो गई, आप समझिए। अब आपको सब कुछ समझ में आएगा एकदम आराम से। और हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ह्रस्व स्वर देख लिया, दीर्घ स्वर देख लिया, और जो अंग और आह होता है वो होता है अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। उसके बाद अब वर्ड की बात करते हैं, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मात्रा, यति, विराम, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। वर्ड स्वर, वर्ड क्या है, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं। यानी स्वर क्या है, जैसे स्वर मान लेते हैं आ है, क्या है, आ, तो ये आ इतना बोला तो ये हो गया हमारा वर्ड। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने बोला पा, क्या बोला, पा, तो ये हो गया हमारा वर्ड। ठीक है, अब लिखा है एक स्वर वाली। ये स्वर मतलब स्वर वॉवेल मतलब वो नहीं है, स्वर व्यंजन वाला। एक स्वर का मतलब होता है आवाज। समझ रहे, एक स्वर का मतलब यहाँ पर आवाज से है, आवाज से। ठीक है, इसका पा तो पा ही निकल रहा, इसके साथ आ तो निकल नहीं रहा, पा इतना बोला तो। हाँ, अगर यहाँ पर इसको जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कैसे, कई मतलब खंड होते हैं, एक वर्ड के कई खंड होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे राम लिखा, राम। ठीक है, तो राम की जगह हम लोग खंड करेंगे तो क्या होगा, पहला होगा रा। ठीक है, प्लस या धन कह लो, राम होगा, धन होगा, फिर आ, और हाँ इसके साथ आ नहीं, बड़ा, क्योंकि इसमें डंडा लगा हुआ है राम में। ठीक है, और अगर डंडा नहीं लगा हो तो रम होता, रम तो छोटा जुड़ा होता, जैसे माँ है तो इसके साथ माँ जुड़ा हुआ है, राम क्या हो जाएगा, राम। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, और यहाँ पर भी आ जुड़ेगा, ये भी चीज़ है, यहाँ पर भी आ जुड़ेगा, यानी कि एक के साथ आ। अब ये जो है स्वर आ, ये क्या है, एक वर्ड है। ये जो माँ है क्या है, एक वर्ड है। ये जो है क्या है, एक वर्ड है। ये जो क्या है, एक वर्ड है। यानी जितने भी उसके खंड होंगे ये सारे वर्ड कहलाएंगे। ये सब, ये सारे क्या है, शब्द हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर रा है, र, तो ये वर्ड है, लेकिन इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, ये भी वर्ड है। ठीक है, अगर अकेला कोई पूछे रा क्या ये वर्ड है, तो ये भी वर्ड है। ठीक है, अलग अलग खंड होते हैं इसके, अभी बेसिक से समझेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको अभी नहीं आ रहा समझ में तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड समझ में आ गया क्या होता है। ह्रस्व स्वर को बता दिया कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहते हैं। मात्रा क्या होता है, किसी वर्ड या ध्वनि के उच्चारण में
है ना। उच्चारण में जो समय या अवधि है, जो समय या अवधि है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे किसी भी हम लोग वर्ड शब्द को बोलते हैं ऐसे, जैसे इमली है ना, डाली, समझ रहे ना, माली, श्यामा। तो जो भी हमारी मात्रा लगती है, मात्रा का आप इसको मतलब पढ़िए मत, तो आप खुद ही जानते हैं ये क्या होता है ना, समझ सकते हैं। ये तो किताबी भाषा में लिखी हुई है, यहाँ पर डेफिनेशन कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मात्रा केवल स्वरों की होती है, ये तो चीज़ आप जानते हैं। जैसे अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, ये क्या है, स्वर ही तो है, ठीक है। लघु मात्रा का चिन्ह ये होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तथा दीर्घ मात्रा का चिन्ह ये होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखने वाली है, ये कोई ये अभी अभी काम आने वाली है, अभी अभी बिल्कुल ये समझ, ठीक है। अब जैसे यति और विराम क्या होता है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक के अंत में ठहरना, यानी छंद को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति या विराम कहते हैं। ये क्या है हमारा, यति कह लो या विराम कह लो। यानी यहाँ से पढ़ेंगे, निरपनह केरी आशा निशिनासी, यहाँ पर ठहरना पड़ा। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, माने महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। जहाँ जहाँ पे रुकना पड़ रहा है ये क्या हो जाएगा, यति या विराम, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो अब गति को समझते हैं कि गति होता क्या है। तो छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी एक अलग ही लय होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। गति की समझिए यानी लय, सिंपल से याद कर लो। चरण और पद क्या होता है, छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, चरण पद भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें देखो कितने चरण हैं, चरण मतलब चतुर्थांश, यानी इसमें 4 पद होंगे। कितने 4 पद। पहला पद ये रहा, कोमा लगा हुआ है ना, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये छिन्न या विराम कह लो, ठीक है। जातन की चाही पर श्यामो हरित दूती होई, 4 पद है, यानी ये चरण हो गया, ठीक है। तुक की बात करते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे होई सोई, तासु जासु, ताके जाके, यानी ये समान वर्ण है। तासु जासु होई, है ना, इसमें भी बड़ी की मात्रा, उसमें भी, इसमें भी छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, उसमें भी बड़े की मात्रा, इसमें एक ही मात्रा, उसमें भी एक ही मात्रा, यानी समान वर्णों को तुक कहते हैं, ठीक है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, ठीक है। लीने कीने एकदम समान वर्ड लग रहा है ना, समान से है ना, तो समान वर्ड है तो तुक कहलाएगा। ये शब्द कौन से हैं, तुक शब्द हैं। देवी तजिए संसौ अस जानी, पंजब धनुषो राम सुनु रानी, है ना, जानी और रानी ये कैसे शब्द हैं, तुक वाले शब्द, ठीक है। क्लियर है ना। आइए अब कुछ छंद के भेद होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। आइए एकदम बेसिक से समझते हुए चल रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन में आपको नहीं पड़ना है। छंद के भेद, ठीक है, छंद के भेद समझ। यहाँ पर दिए हुए हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, कोई आप भी बोलो मेरे साथ कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और
मुक्त छंद, ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण छंद होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? चौपाई, दोहा, सरोठा, कुंडलिया, चौपाई छंद, परिभाषा और पहचान। अब देखो चौपाई छंद से स्टार्ट करेंगे और आपको तो पता चल गया ये 4 प्रकार के जो छंद है ना ये इम्पोर्टेंट है। चौपाई, दोहा, सरोठा, कुंडलिया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण छंद इनको देखते हैं, आइए भाई और समझते हैं। चौपाई छंद की परिभाषा एवं पहचान यहाँ पर लिखिए, आप भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या है? पहला कि यह एक सममात्रिक छंद है इसमें 4 चरण होते हैं। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की, दूसरे और तीसरे चरण के चौथे चरण से मिलती है। यति हर एक चरण के अंत में होती है। यति यानी विराम, विराम तो भाई हर एक चरण के अंत में ही होगी, है ना, हर एक चरण के अंत में होगी भाई, ये बात सत्य है ना। चौपाई और छंद आप पढ़ते हैं इसको। क्या कहा है इसने कि इसमें 4 चरण होते हैं, देख रहे हैं 4 चरण बच्चों? हाँ बोलो या ना बोलो, जल्दी से बोलो कमेंट में, जल्दी से बोलो, दिख रहे हैं ना। अच्छा, हर एक क्या लिखा है? इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। गिन लें क्या? बोलो गिन लें क्या? आइए गिनते हैं जरा। हर एक चरण में बोला है, हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। गिन लें, बोलो जल्दी से, गिन लें क्या? बोलो कमेंट में बोलो भाई। आइए गिनते हैं। जैसे कि एक मात्रा, ठीक है, दूसरी मात्रा, यहाँ पर कितनी मात्रा है भाई? 1 मिनट। तो चलिए कोई बात नहीं, गिन लेते हैं। आपने कमेंट कर दिया भाई सर गिनवा दो, कोई बात नहीं। देखो या एक मात्रा ही एक मात्रा, देखो छोटी ही मात्रा है तो इसका एक मात्रा गिनेंगे, और अगर दीर्घ वाला स्वर है और उस पर मात्रा भी चढ़ी हुई है, ठीक है, समझ सकते हो ना। अब ये भी पीछे बताया था लघु और दीर्घ में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पढ़ो इसको, कौन कौन से क्या है। आइए, या एक मात्रा ही एक मात्रा, वी छोटी की मात्रा है ना, तो एक ही लिखते चलो। इसमें लिखो एक, इसमें भी छोटी की मात्रा एक। और रा आ गया, बोलो किसकी? अब ये किसकी मात्रा है? दीर्घ स्वर की मात्रा है, बोलो दीर्घ स्वर की मात्रा है बड़ा, ठीक है। और माँ, 1 मिनट, यहाँ पर दीर्घ स्वर की मात्रा है तो दीर्घ स्वर का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद माँ की मात्रा है ना, एक, सा एक, बा एक, ही एक, ठीक है, सा एक, मु एक, झा 2 है ना, वा 2। अब इनको गिन लो कितनी मात्रा हो गई। देखो हम गिनवा देते हैं आपके लिए, कोई बात नहीं। एक मात्रा देखो यहाँ से गिनते हैं, प्रारंभ करते हैं, आप गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी इसने कह दिया है सिंपल सा कि भाई इसके चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और भी गिन सकते हो, चारों पदों में 16 होंगे, गिन सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। गिनने के लिए गिन सकते हो, ठीक है। बाकी आपके लिए और भी गिनवा दूंगा, इसकी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कह क्या रहा है कि तुक पहले चरण की दूसरे से, तुक पहले चरण की दूसरे से। अब देखो जैसे पहला चरण है समुझावा, तो इसकी जो पहले चरण की जो तुक है वो दूसरे चरण से मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। और तीसरे चरण
के चौथे से मिलती है, यानी तीसरे चरण की चौथे से तीसरे चरण की मानाई चौथी से मिल रही है रघुराई, है ना। और यदि हर एक चरण के अंत में होती है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो 3-4 बच्चों के साथ। फिर बढ़ते हैं आगे। कमेंट में बता दो सब कुछ क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप कह रहे हैं सारा कुछ क्लियर होता चल रहा है सर, आपका दिमाग में बैठता चल रहा है। तो चलिए आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके इन नोट्स को और अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लेना, ठीक है। अब देखिए दोहा छंद क्या है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके सम चरणों यानी दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम चरणों यानी पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक दूसरे चरण के चौथे से, ठीक है। ओके, ये याद रखना, यदि हर एक चरण के अंत में होती है। अब देखो ध्यान से। पहले का है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं भाई, 4 चरण हैं। इसके सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होगी? 11-11 गिन लो भाई, 11 होगी। देखो मैंने कहा था गिनवाऊंगा तो और गिनवा के ही जाऊंगा अपने दोस्तों को भाई। चलो भाई गिन लेते हैं। ये कह रहा है कि मात्रा है 11 दूसरे और चौथे में। पहले दूसरे गिन लेते हैं कि इसमें 11 है कि नहीं, या फिर चौथे में गिन लो पहले। चलो ये के, ठीक है। के मतलब 1, ता मतलब 1 मिनट, ये तो दीर्घ स्वर है भाई। के तो दीर्घ स्वर है। 2 गिनेंगे, ता 1 का 1, सी बड़ी की मात्रा है ना तो 2, ठीक है। बड़ी की मात्रा चो, नी बड़ी की, र छोटा। अब गिनो भाई कितनी मात्रा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसमें भी गिन सकते हो दूसरे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे चरण और हाँ, पहले और तीसरे चरण में 13 होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। पहला और तीसरा यानी कि विषम चरण में, ठीक है। और तुक दूसरे चरण की चौथे से मिलती, यानी दूसरे चरण की देख सकते हैं। कैसे? दूसरा चरण ये रहा, अधीर दूसरा चरण है, ध्यान रखना। और इसकी जो तुक है चौथे चरण से मिलेगी। चौथा चरण कौन सा है? ये रहा, ठीक है। अधीर नीर मिल रहा है ना, तुक समझ गए ना। अगर इसी बात पर लाइक कर दो भाई, समझ में आ गया हो तो। जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, कुछ बच्चे हैं नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ लाइक मत करिए। अगर आपका दिल करे तो करिए, वरना मत करिए, क्योंकि आपका मकसद है पढ़ना, लाइक करना थोड़ी आपका मकसद है, सही है। हाँ, अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है, बार बार समझ में आ रहा है, एकदम चीज़ क्लियर होती चल रही, तो आपका दिल करे तो कर सकते हैं। कोई भी इसमें ज़बरदस्ती नहीं कि लाइक करवाना ही पड़ेगा, है ना। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये नोट्स। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं इन नोट्सों की, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, समझ में आता रहेगा आपको। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर देना, एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके लिए कष्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। आप करिए और मैं शुरुआत करूँगा आपका डाउट क्लियर करने। देखिए सरोठा छंद समझते हैं। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा के ठीक उल्टा होता है। दोहा के क्या होता है? विपरीत होता है, यानी उल्टा। इसमें भी 4 चरण होते हैं। दोहा के ठीक विपरीत सरोठा के सम चरण दूसरा और चौथा में 13-13 मात्रा, यानी ये दो उसका उल्टा है दोहे का, सरोठा। इसमें देखो उसमें क्या होता था, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं थी। इसमें दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। तथा विषम चरणों है ना, पहला और तीसरा चरणों में 11-11 मात्राएं। तो
प्रथम एवं तृतीय चरण में होती है, यानी तुक भी बदल गई। उसमें दूसरे और चौथे में थी, इसमें प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय। ठीक है, प्रथम और तृतीय। कैसे नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, प्रथम चरण कौन सा है इसमें? होई। तृतीय कौन सा है? सोई। समझ रहे ना? दूसरा तो ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब क्लियर है? पहला और तृतीय यानी तीसरा, इसका जो तुक है सेम है। बोलो क्लियर है तो कमेंट में बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तुम ठीक है, ये बना रहने दो, बच्चे कह रहे ये रेड रेड बना रहना देना। ठीक है भाई, आपकी इच्छा भाई। ठीक है, उसको मैंने इरेज नहीं किया और क्या। ठीक है, चलिए कुंडलिया छंद को पढ़ते हैं भाई, कुंडलिया छंद को पढ़ते हैं। आइए, ये भी बहुत ही अलग है, इसको भी समझना बड़ा प्यारा लगता है मुझे भी। क्या है? सरल बोला जाए तो यही है, सरल बोला जाए तो यही है, सरल बोला जाए तो। देखिए पढ़ते हैं, आइए समझते हैं कि कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। पढ़ लिया, बस इतना हो गया काम। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6। शुरू के 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला छंद के होते हैं। बाद के 2 चरण किसके होंगे भाई? रोला छंद के। शुरू के 2 चरण किसके होंगे भाई? दोहा छंद के। इस तरह इसमें जो है, इस चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा गिन सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। 24 मात्राएं होगी। ठीक है, हर चरण में होगी, समझ रहे ना? हर चरण में होगी। अब बोलोगे यार ये वाला तो नेक्स्ट छोटा सा पद लग रहा है, इसमें कहाँ से 24 दिख रही होंगी। आइए गिनते हैं बढ़िया तरीके से, जिसमें हम लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अभी देखो, बच्चे तो बहुत कन्फ्यूजन में डाल देते हैं अपने आप को, उपवन के सारे कहाँ से इसमें 24 होंगी, इस तरह से सोचते हैं। बताइए, बोलिए। आइए पढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है समझते हैं। हरे, बोलो हरे। ठीक है, हरे समझ रहे हो ना? हरे बोलो ना। ठीक है, उसके बाद हरे भरे हों पेड़ सब। अब गिन लो भाई कितनी मात्राएं हैं, गिन लो और गिन लो, आप सब गिन लो कितनी मात्राएं। इसमें कितनी मात्राएं हैं भैया, गिनना तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई ना? 13 क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बोलो, 13 हो गई कि नहीं? बोलो रे जल्दी। अभी अभी क्या बताया था मैंने आपको? अभी अभी मैंने क्या बताया था आपको कि दोहा जो छंद होता है, गा गा के पढ़ा रहा हूँ आपको, एकदम बेसिक समझना कि दोहा जो छंद होता है, इसके पहले और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसका जो पहला है दोहा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शुरू के 2 चरण जो हैं दोहे के होते हैं। किसके होते हैं? दोहे के। और पहले और जो तीसरा चरण है, ये चौथा हो गया, ये जो तीसरा चरण है, इन दोनों में 13 मात्राएं होंगी और इनमें 11 मात्राएं होंगी दूसरे और चौथे में। उसके बाद ये रोला छंद है, समझ रहे हो ना? ये क्या है? रोला छंद। और 11 और 13 कितनी होती है वाला बता दो जरा मुझे। टोटल तो 6 चरण है इसमें, और एक चरण में 11, इसमें कितनी होगी भाई? 11, इसमें कितनी है? 13, 24 हो गई एक चरण में। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ था। अब बताओ किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है भाई? किस किस को है क्लियर, जरा हमको बता दो रे। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में, फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना?
जो भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर आपको बाकी दिल से अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, वरना इसमें कोई भी ज़बरदस्ती की बात नहीं है। और ऐसे ही अगर आप नोट्स एंड वीडियोस पाना चाहते हैं, क्लासेस को पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका इच्छा हो तो भाई, इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। समझ सकते हैं ना, आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो, वरना आपकी क्लास 4-5 मिस हो चुकी होंगी, फिर आप पीछे हो जाओगे और बच्चों से। और अगर आपका सपना है टॉप करने का तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, ठीक है। बाकी किस किस को क्लियर है एक बार कमेंट करके बता दो, और जो भी डाउट है वो इस वीडियो के एंड होने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं भाई। और जो भी बच्चे सोच रहे हो कि कैसे हम लोगों को टेलीग्राम पर के नोट्स मिलेंगे, हमारे पास तो टेलीग्राम का ग्रुप ही नहीं है, तो आप चैनल पर जैसे ही विजिट करेंगे तो नीचे साइड में आपको देखने को क्या मिलेगा कि 3 मोर लिंक्स का ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे यानी क्लिक करेंगे, उधर इंस्टाग्राम का लोगो आ जाएगा, वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे टेलीग्राम पहुंच जाएंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना एंड इन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। कमेंट करना मत भूलना जो भी डाउट है, क्योंकि डाउट आपका जो सॉल्व करना मेरा बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपका डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप बेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक शेयर वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर घंटी जरूर बजा देना अगर सब्सक्राइब करो तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।